Hello guys, welcome to the lecture 3 of this CDS weapon series, the weapons in news. तो आज की जो लेक्चर सीरीज है इसमें जो हम वेपन डिस्कस करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है एक AK-103। तो ये AK-47 है ना, AK-56, ये सब आपने बहुत सुना होगा। तो ये बेसिकली है क्या? ये हैं राइफल्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये है राइफल्स। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, भाई एग्जाम में तो नहीं आएगा बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये एके की फुल फॉर्म होती क्या है। तो एके की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कैलाशनिकोव। ठीक है, ये कैलाशनिकोव वो इंसान था जिसने इस गन को डिज़ाइन किया था और सबसे पहली बार इस गन को मैन्युफैक्चर किया था। इस गन में ऐसा क्या खास है कि ये मतलब ऑलमोस्ट हर कोई इसे पहचानता है। तो देखिए ये एके जो 47 या AK-56 या जो एके सीरीज़ की जो ये राइफल्स हैं, इनका जो डिज़ाइन है वो अपने आप में राइफल्स की कैटेगरी में इतना सुपीरियर है, इतना सुपीरियर है कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस वाली है। ठीक है, ज़ीरो मेंटेनेंस। तो ज़ीरो मेंटेनेंस मतलब कि आपने इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है कि आपने आज गन खरीदी, उसे ले जाके रख दी, 1.5 साल बाद निकाल के फायर करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही फायर करेगी। ऐसा नहीं है कि पड़े पड़े जाम हो जाएगी। जैसे बाकी गन्स गन्स के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है कि वो पड़े पड़े जाम हो जाती हैं, तो जब भी उन्हें प्रैक्टिस के लिए या किसी मिशन के लिए लेके जाना होता है तो ईच एंड एवरी गन इज़ चेक्ड थॉरोली। क्योंकि वहाँ पे वेपन बैटल फील्ड में खुदा ना खास्ता लेकिन अगर आपकी गन जाम हो गई तो दैट इज़ अ डेथ सेंटेंस फॉर यू। ठीक है, दैट मेक्स यू अ सिटिंग डक। तो आराम से आप फायर कर नहीं सकते हैं, आप सिर्फ फायर ले सकते हैं। तो इफ़ यू हैव अ गुड कवर तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मियाँ के पास। ठीक है, सो दिस ऑटोमेटिक कलाशनिकोव हैज़ अ वेरी यूनिक डिज़ाइन कि इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, और इससे जो है इसमें बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं 7.5 mm वाले। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स। 7.6 सॉरी। ठीक है, 5.5 के के बुलेट्स आते हैं आपके पास। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बुलेट्स आते हैं। तो जितनी भी आपको राइफल्स मिलेंगी ना, खासकर असॉल्ट राइफल्स, ठीक है, असॉल्ट राइफल्स मतलब तो इनकी रेंज कुछ खास नहीं होती है, 300 से 400 मीटर होती है। ये भी मैं कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ, कभी कभी आपको 200 से 300 मीटर ही देखने को मिलती है। सो बेसिकली ये जो असॉल्ट राइफल्स होती हैं ये मैन टू मैन कॉम्बैट में यूज़ होती हैं। ठीक है, सो इट इज़ यूज फॉर असॉल्ट, और ज़्यादातर इन्हें इन्फेंट्री यूज़ करती है। ठीक है, और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन एज आई सेड इज़ रशिया एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द कंपनी कैलाशनिकोव। ठीक है, और ये कंपनी उन्हीं इंसान के नाम पे है जिसने ये गन डिज़ाइन की थी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी गन्स आती हैं? देखिए हैंड गन्स आती हैं, जैसे आपकी ग्लॉक हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी स्मिथ एंड वेसन हो गई है, डब्ल्यू। इसके अलावा आपकी बेरेटा होती है। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल हैंड्स गन। तो हैंड गन्स में भी आपके पास 9 बुलेट्स 11 बुलेट्स वाली डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती है। वो क्लोज कॉम्बैट में काम आती है। जितने भी आपके क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट्स होते हैं उसमें आप हैंड गन्स यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत सारी जब आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तो आपको एक हैंड गन जो है वो सर्विस इशू की जाएगी, और उस हैंड गन को आपको डे 1 से लेके आपका लास्ट डे ऑफ सर्विस जो है उसे प्रिजर्व करके रखना है। यू विल बी गिवन बुलेट्स फॉर दैट। तो आप अंदाजुंदा नहीं चला सकते हैं, हर बुलेट का हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट SOPs एंड डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। तो असॉल्ट राइफल जो है वो आपके क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में नहीं बट एक बैटल फील्ड में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, असॉल्ट राइफल इज़ द मोस्ट कॉमन। तो इंडियन डेवलप्ड कौन कौन सी हैं? तो इंडियन डेवलप्ड में आपके पास इंसास की ऑप्शन है। इंसास स्टैंड्स फॉर इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, तो इंसास में आपके पास 5.53 mm वाली ऑप्शन आती है। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी जो है पुराने डिज़ाइन पे चल रही हैं इंसास, और ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, इनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं रही है। ठीक है, तो
अब इनको धीरे धीरे फेज आउट करके जो है नए वेपन्स लाए जा रहे हैं, और यही नए वेपन्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे AK-103, तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इट विल बी मेड इन इंडिया वेरी सून, राइट। नेक्स्ट इज सिक्स सॉयर 1716। अब ये यूएस एंड जर्मनी ने मिलके डेवलप की है, मतलब नॉट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बट दो कंपनीज। ठीक है, तो 6 और 716 जो है ये भी एक असॉल्ट राइफल है, इन्फेंट्री के लिए ही यूज़ होगी, और इसका जो डेवलपर्स हैं उस कंपनी का नाम है 6 सॉयर। तो 6 सॉयर का मॉडल नंबर 716 जो है वो ये है, हेयर यू कैन सी। ठीक है, तो ये है आपकी एक और असॉल्ट राइफल जो कि मंगवाई जा रही है। तो इनकी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मोर और लेस असॉल्ट राइफल की जो आप रेंज देखेंगे वो कितनी रहेगी, वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 मीटर या एट टाइम्स आपको 500 600 मीटर देखने को मिलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे बियॉन्ड जब आप जाएंगे तो वो स्नाइपर की कैटेगरी में आ जाती है, जो लॉन्ग रेंज टारगेटिंग के लिए यूज़ होती है। जो स्नाइपर राइफल होती है ये असॉल्ट राइफल है, एक स्नाइपर राइफल जो होती है वो लॉन्ग रेंज टारगेटिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई पबजी खेलता है या तो डेफिनेटली उनको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन असॉल्ट राइफल एंड अ स्नाइपर राइफल। ठीक है, देन यू गॉट नेगेव LMG। तो ये जो नेगेव LMG है, ये है LMG स्टैंड्स फॉर लाइट मशीन गन। ठीक है, लाइट मशीन गन। अदरवाइज मशीन गन की कैटेगरी में आपको तीन मिलती हैं, LMG मिलती है, MMG मिलती है, और एक HMG मिलती है। LMG इज लाइट मशीन गन, MMG इज मीडियम मशीन गन, ठीक है, एंड HMG इज हैवी मशीन गन, राइट। तो ये मीडियम मशीन गन, हैवी मशीन गन, इनमें वेट के हिसाब से जो है ये कैटेगरीज डिसाइड होती हैं। अब वो कितनी होती हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। ठीक है, तो मीडियम मशीन गन, यहाँ पे गम लिख दिया है गलती से, गन है। ठीक है, तो ये मशीन गन है और ये इजराइल से आई है। ठीक है, ये इजराइल से आई है, अगेन इन्फेंट्री यूज़ करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये पूरा इसका बुलेट्स का एक बैग होता है जिससे आप अच्छे से फायर कर सकते हैं। ये इसका स्कोप है जिससे आप इजीली टारगेट को जो है वो मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका स्टैंड देखने को मिलेगा। तो इसका फ़ायदा क्या रहता है, इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपको लेट के ये गन चलानी है तो आपकी जो गन है आपको, क्योंकि गन को सपोर्ट तो देना पड़ेगा, अगर ये स्टैंड ना हो तो आपको इसके नीचे आपका जो भी आपका अननेचुरल हैंड है, यानी ज़्यादा लेफ्ट हैंड होता है, तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से जो भी आपका अननेचुरल हैंड है उस हैंड से आप इसे सपोर्ट देते हैं, और जो आपका नेचुरल हैंड होता है उससे आप ट्रिगर खींचते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंड जो है लेट के फायर करने में ईजी रहता है क्योंकि ये इस गन को स्टेडी रखता है। स्टेडी रखता है तो आराम से जो है आप टारगेट शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इजरायली वेपन इंडस्ट्री IWI, राइट। एंड ये किसके काम आएगी, ज़्यादातर आर्मी के काम आएगी। देन नेक्स्ट इज C-295MW। ये है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एयरबस जो कि फ्रांस है, फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन दो इसका फ्रेंच है, बट ये मैन्युफैक्चर जो है एयरबस की स्पेन वाली फैसिलिटी में हो रही है। ठीक है, सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन स्पेनिश फैसिलिटी ऑफ एयरबस। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट एंड टैक्टिकल सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है, जिसमें आप बेसिकली ट्रूप्स यानी आपके जितने भी सोल्जर्स हैं या आप अपने मटेरियल को, ठीक है, या आर्टिलरी को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह। तो इस कैटेगरी में आपने, आई एम श्योर अगर आप डिफेंस एंथुजियास्ट हैं तो आपने C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, C-130 एंड C-130J सुपर हर्क्यूलीज, इन सब के नाम सुने होंगे। इसके अलावा आपने IL-76 का नाम सुना होगा, ठीक है, AN-32 का नाम सुना होगा। ये सब के सब जो हैं ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, और इसी कैटेगरी में एक नया नाम जो है जुड़ने वाला है, दैट इज C-295MW। अब इसमें खास क्या है,
इंडिया 56 वेब प्लेन्स जो है वो खरीद रहा है, जिसमें बाइफर्केशन कुछ ऐसे होगी कि 16 जो है वो फ्लाई अवे कंडीशंस में आएंगे स्पेन से। ठीक है, फ्लाई अवे कंडीशन मतलब कि वो उड़ाने के लिए तैयार है। अब बचे कितने, 40। ये जो है TADS, टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करेगी, और ये कम यानी दिस विल बी अ रेस्ट ऑफ द 40 विल बी मेड इन इंडिया। ये खास बात है। तो इसमें इंडिया में फिर आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जेट नहीं बल्कि टर्बो प्रॉप टाइप इंजन है। तो जेट इंजन में जेट थ्रस्ट के बेस पे चलता है, टर्बो प्रॉप भी थ्रस्ट के बेस पे चलता है, बट उसमें ये पंखे लगे होते हैं जो घूमते हैं, तो इन्हें ही प्रोपेलर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म प्रॉप। सो यू कैन सी इट इज़ अ टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट। ठीक है, और इसका फ्यूजलाज, ये चीज़ जो होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की, ये फ्यूजेलाज होती है। तो इसके साइज से ही पता लग जाता है कि वेदर इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इट इज़ अ मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका साइज देख के आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं। तो नाम याद रखिएगा, C295 किससे खरीदा जा रहा है, एयरबस से खरीदा जा रहा है। एयरबस एक फ्रेंच कंपनी है, मैन्युफैक्चर स्पेन में होगी। 16 फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, 40 जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। उसके बाद आता है हिंदुस्तान 228। ठीक है, ये है एयरक्राफ्ट का नाम। डेवलप किसने किया है, HAL ने। यूज़ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एंड इवैक्यूएशन, ऑल्दो सिविलियन यूज़ भी इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम रखा गया है HAL DO228। अब ये DO का क्या मतलब है, ये DO एक्चुअली दिस DO स्टैंड्स फॉर डॉर्नियर। सो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट था, एक इंडिया ने बहुत पहले खरीदा था। उसी की चेसी के ऊपर HAL ने, बहुत पुराना हो गया तो वो फेज आउट हो रहे थे धीरे धीरे, तो उसी की चेसी के ऊपर HAL ने जो है खुद थोड़ी इनोवेशन करके एक नया एयरक्राफ्ट जो है थोड़ा मॉडिफाई करके उसको, जैसे आपने एक पुरानी गाड़ी खरीदी उसमें से सब कुछ निकाल दिया, उसके बस फ्रेम को यूज़ करके आपने एक ऑल टुगेदर नई गाड़ी बना ली। जैसे टार्जन मूवी में आपने देखा होगा कि वो जो है हिंदी वाली टार्जन, इंग्लिश वाली टार्जन नहीं, हिंदी वाली टार्जन मूवी में आपने देखा होगा कि बेसिकली वो अपनी पुरानी गाड़ी के फ्रेम को यूज़ करके एक ऑल टुगेदर उसकी शेप वगैरह चेंज करके नई गाड़ी बना। तो वैसे ही डॉर्नियर का जो ये एयरक्राफ्ट था 228, डॉर्नियर 228 था ये। तो इसको जो है HAL ने इसका फ्रेम यूज़ करके एक थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशंस करके इंडिजिनस जो है हमारी अपनी इनोवेशंस वगैरह डाल के जो है इसे एक ऑल टुगेदर नया एयरक्राफ्ट बना दिया है। अब इसका नाम है हिंदुस्तान 22H8। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नहीं है जितना C295 था, बट ये छोटा है। ठीक है, और इसका जो है सिविलियन यूज़ भी होगा। सिविलियन यूज़ कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में ये क्लियरली लिखा हुआ है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की जिसका ये स्लोगन है, वो है उड़ान स्कीम। ठीक है, तो उड़ान स्कीम जो है उसके तहत इसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उड़ान स्कीम में आपको पता है कि अंडर सर्व और अनसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है। तो यानी वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं वो या तो छोटे हैं या इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भी इतना बड़ा नहीं है और इसमें 30 पैसेंजर्स के अराउंड बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है यूज़ किया जा सकता है फॉर दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बड़े गर्व से लिखा हुआ है भारत में निर्मित, यानी इट हैज़ बीन मेड इन इंडिया बाय HAL। HAL इज इन, इसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है, इनकी फैसिलिटियाँ तो बहुत जगह हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स इसका बैंगलोर में है। राइट, नेक्स्ट इज MH60 रोमियो। ये है हेलीकॉप्टर, एक नेवल हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इट इज स्टैंडिंग ऑन अ शिप। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका का झंडा भी देख सकते हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज USA। ठीक है, डेवलप किया है USA की कौन सी कंपनी, लॉकहीड मार्टिन ने। तो क्या करेंगे इसका, मल्टी मिशन। मल्टी मिशन में क्या आ जाता है, SAR सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, रेकी रिकनसांस,
ठीक है। उसके बाद आपका जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW, वो भी इससे किया जा सकता है। तो बेसिकली इससे मल्टीपल काम जो है वो कर सकते हैं। इन्हें रखा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट कैरियर या फ्रिगेट्स पे या कॉर्वेट्स पे या डिस्ट्रॉयर्स पे, ठीक है। जहाँ पे भी, फ्रिगेट्स तो छोटी होती हैं, कॉर्वेट्स थोड़ी उससे बड़े, डिस्ट्रॉयर्स पे और एयरक्राफ्ट कैरियर पे इन्हें स्टेशन किया जाएगा और वहाँ से जो है इनकी यूटिलिटी ली जाएगी। सो ये इंडिया ने खरीदे हैं MH60 रोमियो, और इंडियन नेवी के लिए खरीदे गए हैं टू बी प्रिसाइज, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए जो है ये खरीदे गए हैं और उनको ये 24 MH60 रोमियो एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं। इट्स अ हेलीकॉप्टर, इट्स अ चॉपर, यू कैन इजीली सी दैट, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन। तो कंट्री ऑफ यू ओरिजिन क्या बना, USA, ठीक है। एंड द लास्ट इज हेरॉन। हेरॉन क्या है, UAV है। UAV यानी जिसको हम कॉमनली ड्रोन कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, IAI इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसे डेवलप किया है। तो ये जो है हेरॉन Mark 2 बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट है और अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें किसी पायलट की नहीं है, तो ये रिमोटली पायलट है, ठीक है। रिमोटली मतलब आप अब किसी एक सेफ जगह पे बैठ के इसे उड़ा सकते हैं। और इसमें जो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कैमरा लगा हुआ है, इसके अलावा वेपन माउंटिंग की भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, तो आप इससे अटैक भी कर सकते हैं। पर ज़्यादातर जो ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर रेकी मिशंस, रिकनसैंस, ठीक है। तो ये आपको बैटलफील्ड की या एनिमी के एरिया की लाइव मूवमेंट दे सकते हैं। और इनकी जो, जिसका मतलब होता है सर्वेलेंस, ठीक है, तो यानी नज़र रखने के काम आ सकते हैं एडवर्सरी पे, एडवर्सरी के बैटलफील्ड्स पे या उसकी जो है मूवमेंट पे, ट्रूप मूवमेंट पे। तो ये अपने आप में बहुत बड़े जो हैं हेल्पर होते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है, जिस हाइट पे ये उड़ते हैं वो काफ़ी हाई होती है। तो काफ़ी हाई होने के बावजूद इसे नेक्ड आई से स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका साइज़ एयरक्राफ्ट जितना नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है। तो ये रेडार से भी जो है बचकर निकल सकते हैं। तो स्टेल्थ हो ना हो, बट रेडार का इनका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम होता है, तो उससे जो है काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सो हैंस दीज ड्रोन्स आर यूज फॉर सर्वेलेंस। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इजराइल एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम्स जो न्यूज़ में थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लग रहा है कि हमने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें बता दीजिएगा। वी विल डेफिनेटली इंक्लूड दोज इन अदर वीडियोस। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के जो हैं वेपन सिस्टम्स इन द न्यूज़ के और पार्ट्स आते रहेंगे, क्योंकि वेपन सिस्टम्स और भी ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं और भी जो है वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आप इन्हें देखते रहिए, सीखते रहिए। एंड आई होप ऑल ऑफ यू मेक इट टू द डिफेंस फोर्सेस, दोज हु एस्पायर। तो बाकी फिर भी कोई और सजेशन हो आपका, तो प्लीज़ डू अगेन टाइप देम इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली कंसिडर देम। एंड थैंक यू।